नमस्कार, मैं सुप्रिया आपके साथ आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की अनेक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज। आखा का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी कि कभी भी क्षय नहीं होने वाला। ये मुहूर्त भी कुछ ऐसा ही है। इस पूरे दिन में आप बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी काम शुरू किया जाता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश के साथ में महाभारत लिखना भी इसी दिन शुरू किया था और इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिवस भी है और इसी दिन भगवान कृष्ण को उनके मित्र सुदामा मिलने के लिए आए थे। आइए अक्षय तृतीया पर जानते हैं सुदामा और श्री कृष्ण जी के मिलने की कहानी। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा द्वारका नगरी आए थे और द्वारका नगरी को स्वर्ण और भव्य देखकर सुदामा जी काफी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग काफी सुखी थे और आर्थिक रूप से मजबूत थे। सुदामा जी जैसे ही कृष्ण जी के महल में पहुंचे, उन्होंने दरबार से कहा कि वे कृष्ण जी के मित्र हैं और उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो सुदामा जी की भिक्षु जैसी हालत देखकर वहाँ के दरबार ने उनका उपहास किया, लेकिन जैसे ही दरबार ने अंदर जाकर बताया कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी उनसे मिलने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण अपने स्थान से भाग खड़े हुए और उन्होंने जाकर सुदामा जी का स्वागत किया और श्री कृष्ण जी ने सुदामा को अपने साथ अंदर महल में लेकर आए और अपने स्थान पर बिठा दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ में एक पोटली देखी। उन्होंने कहा, क्या ये तुम मेरे लिए उपहार में लेकर आए हो? सुदामा शर्मसार थे। उनको लगा कि ये भुने हुए चावल वो श्री कृष्ण को उपहार में कैसे दे सकते हैं। वो अपनी पोटली छुपा रहे थे, लेकिन काफ़ी जिद करने के बाद श्री कृष्ण को सुदामा ने वो उपहार दे दिया। श्री कृष्ण ने उनके सामने ही वो भुने हुए चावल खाए। सुदामा वहाँ पर 2 दिनों तक रहे और उसके बाद में अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा श्री कृष्ण जी से मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन वो बिना मदद मांगे ही अपने घर वापस लौट गए। जैसे ही सुदामा जी अपने घर वापस लौटे, उन्होंने देखा कि उनके झोपड़े की जगह एक भव्य महल है। उन्हें लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं और इस वजह से वो आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी पत्नी दौड़ती हुई बाहर आई और अपनी पत्नी को सोने में लदा हुआ देखकर, सुंदर स्त्री के रूप में देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ? उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि श्री कृष्ण जी ने हमारे सारे दुख हर लिए हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन ही वो दिन था जिस दिन सुदामा को उनके मित्र श्री कृष्ण ने उपहार के तौर पे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करी थी और पूरी नगरी को उन्होंने उनके घर के साथ में उपहार के स्वरूप उनकी सभी की आर्थिक स्थिति ठीक कर उन्हें सुखी किया था।